हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। आज मैं आपको एक अलग तरीके की रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू ट्रीट यू। तो आपके फ्यूचर पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आई हैव पाइल नंबर 1 विच इज़ द स्टार एंड पाइल नंबर 2 द सन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू चूज एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। एंड आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है, हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू ट्रीट यू। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग रही उनकी। सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज में जो सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ चीज़ वो है यू आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट इन योर मैरिड लाइफ। यू आर गोइंग टू सोशलाइज। आपके हस्बैंड या वाइफ को हो सकता है सोशलाइज करना, सोशल सर्विस करना बहुत पसंद हो। तो आई सी यू going out, partying and meeting people, helping people. I see a lot of these energies. और जो आपके हस्बैंड होंगे वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। सो आई सी अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ लव विद द किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए। और एनर्जेटिकली आई कुड फील दैट हो सकता है कि पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही हो कि आपको हमेशा लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली है। बट विद दिस मैरिज आपकी जितनी भी एंजाइटी है, जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब रिजॉल्व होंगे और न्यू ब्लेसिंग विल कम टूवर्ड्स यू। जो आपके पर्सन होंगे वो आपको, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। दैट श्योरली आई सी। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफर होगा जो आपको मिलेगा। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बहुत अबंडेंस होगा और आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जिनका एक सोशल वैल्यू है, जो एक काइंड ऑफ अ पब्लिक फिगर है। तो आपकी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, लोग आपको इज्जत और प्यार से देखेंगे। यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी लग रही हैं कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ लगे कि बिकॉज आपका पास्ट ऐसा रहा है कि आप लोगों पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इनिशियली हो सकता है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट ना करें, जिसकी वजह से कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी कि आप थोड़ा सा एंशियस किस्म के पर्सन हैं और आपको एंजाइटीज़ होती हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं। तो वो एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके एंड से आएगी, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। बट ये आपकी एनर्जीज है कि आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं कि इतना ऑब्ज़र्व हमें करना भी नहीं चाहिए। तो उस एनर्जी की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम स्ट्रेस और एंजाइटी हो। एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग यू अ वेरी स्टेबल होम, अ स्टेबल लाइफ। तो आपको इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए इस समय पे कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, बिकॉज ऑल आई सी हियर इज़ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी सोसाइटी पे, वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज ये जो इंसान आप अटैक कर रही हैं अपने लाइफ में या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दिस पर्सन हैज़ अ स्टेटस, दिस पर्सन हैज़ मनी, हैज़ अबंडेंस, पीपल रिस्पेक्ट दिस पर्सन। तो ऑटोमेटिकली आपको भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और ये जो मैरिज होगी, हर मैरिज की तरह, आई डोंट से कि सारी मैरिजेस में सिर्फ प्यार ही होता है और लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो आई ऑल्सो सी कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों। ये ओपिनियन के डिफरेंसेस हो सकते हैं या किसी सिचुएशन में आपकी सोच मैच नहीं करती हो, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्लैश मुझे यहाँ पे होते नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बट एंड ऑफ द डे दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, बिकॉज जो आपके पर्सन हैं, आप तो एफर्ट डालेंगे बट आपके पर्सन इस मैरिज को हमेशा रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी कंसिस्टेंट, वेरी परसिस्टेंट और बहुत कम्युनिकेटिव इंसान है। ये कोई भी चीज़ को अंदर दबा के नहीं रखेंगे, ये खुल के आपसे डिस्कस करेंगे चीज़ें। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम या इशू भी है तो ये अपने ईगो में ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डिस्कस विथ यू वट एवर दिस पर्सन फील्स लाइक। तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। बस
आपको बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, ओवर एनालाइज ना करें सिचुएशन को, और ओवरली सेंसिटिव ना हो। बिकॉज जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो ऑब्वियसली इट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ द पीपल। सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आपको दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ में मैं चाहती हूँ कि आप अपना वर्क करें इस चीज़ पे, और डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ पैशन इन दिस मैरिज। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज करेंगे, बहुत पैशन, बहुत प्यार है। मुझे इस मैरिज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एंड से चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गो वेरी स्मूथ। और थोड़ी बहुत डिफरेंसेस और माइन्यूट झगड़े तो हर किसी कपल में होते हैं, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड नॉट ओवरलुक, और इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। एक चीज़ मुझे और नज़र आती है, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी मुझे लगते हैं। अगर एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हैं तो ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ही इज़ काइंड ऑफ एन एम्बीवर्ट, जहाँ पे इनको लोगों से मिलना, बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। तो अगर इन एनी केस आप इंट्रोवर्ट्स हैं, आप थोड़ा कम बात करते हैं, या आपका इतना सोशल सर्कल नहीं है, तो वहाँ पे मुझे इशू लगता है कि हो सकता है, बट आई थिंक टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड मूव अहेड इन लाइफ। और ऐसे डिफरेंसेस तो लाइफ में आते ही रहते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप इस चीज़ में एडजस्ट कीजिए। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं, सोशलाइज करना पसंद नहीं है, मत कीजिए, बट डू नॉट जज योर स्पाउस, बिकॉज दिस पर्सन इज़, आई सी, बीइंग वेरी सोशल। इन्हें बाहर जाना पसंद होगा, हर वीकेंड में, अपनी छुट्टियों में ये बाहर जाना पसंद करेंगे, लोगों से मिलजुल के काम करना पसंद करेंगे। तो ये इनकी पर्सनालिटी है। यू कैन नॉट चेंज समवन्स पर्सनालिटी, तो आपको इस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। ये जो पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ओवर थिंक नहीं करते हैं चीज़ों को, विद द हर्मिट इन रिवर्स। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत स्पॉन्टेनियस है। अगर इन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये उस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी एनर्जी के। तो दिस आई सी अ कपल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप लोग एक दूसरे से अलग हो पर्सनैलिटी वाइज, ओपिनियन वाइज, बट आई स्टिल सी अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैरिज इन दिस पाइल। So congratulations pile number 1. I'm very happy for you, and all in all I see a lot of love, lot of passion, lot of traveling, social service, and helping society is something जो आप दोनों करोगे मिलके। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। और अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो प्लीज़ मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अमेजिंग. I can feel energetically that this person is going to be the gift, unexpected gift. So just manifest and this person is going to come towards you. That's all I have for pile number 1. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, and just tell me in the comment section what you feel about the reading. So guys, I'll see you next time for another reading. Bye. हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो आइए हम देखते हैं उनकी रीडिंग। तो ये रीडिंग है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू ट्रीट यू। तो इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी जो मुझे नज़र आई है इज़ दैट दिस मैरिज इज़ रियली गोइंग टू मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग। विद द एम्प्रेस एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी हमारी, उससे मुझे ऐसा लगता है कि यू गोइंग टू हैव चिल्ड्रन विद दिस फ्यूचर स्पाउस ऑफ योर्स। तो आपकी डेफिनेटली एक फैमिली होगी इस इंसान के साथ, और यू गोइंग टू बी मदर, यू गोइंग टू, अगर आप बच्चे नहीं भी चाहती अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आई सी अ रीबर्थ इन योर पर्सनैलिटी। आप एक लड़की या लड़के से एक मैन या वुमेन बनेंगे। ये मैरिज आपको बहुत हेल्प करेगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई सी लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ समवन जो जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास अबंडेंस है। तो आई डेफिनेटली सी आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत पैसे हैं, और ये आपको किसी तरीके से हेल्प करेंगे आपके करियर में, जिससे आप भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एज आई टोल्ड यू विद स्टार्टिंग ओनली इन दिस रीडिंग, दिस मैरिज इज़ गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, वेदर प्रोफेशनली या पर्सनली।
बिकॉज ये मैरिज ईजी नहीं होगी. सॉरी टू से गाइज, आई डोंट वांट टू शुगर कोट हियर एंड जस्ट टेल यू एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. मैं आपको ये एक जनरल रीडिंग है और आपको मैं सच ही बताऊँगी. तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं पर्सनालिटी के, एंड किसी तरह के सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते हैं. तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है विद द टावर कि आप थोड़े टाइम के लिए आई सी लिटिल बिट ऑफ सेपरेशन एंड लिटिल बिट सैडनेस फ्रॉम योर एंड. बट दिस टावर डजंट मीन कि आपकी लाइफ में ये परमानेंट टावर है या परमानेंट इश्यूज़ हैं. देखिए, जब भी हम किसी के साथ किसी रिश्ते में होते हैं तो इट्स लाइक टू डिफरेंट पर्सनालिटी कमिंग टुगेदर. तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने फ्यूचर स्पाउस से है, हो सकता है कि आपकी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है जो आप लेके बैठे हैं कि ये क्वालिटी है जो मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस में चाहिए. तो हो सकता है वो क्वालिटी उनमें ना हो, बट दैट डजंट मीन दैट दिस मैरिज इज़ नॉट टू फाइट फॉर. Definitely I see that justice is going to be served in this marriage, and this marriage is going to come out of a difficult situation. But one thing that I see in this marriage is that इस marriage में आपके पास financial security बहुत ज़्यादा रहेगी. आपके husband आपको बहुत ज़्यादा financially support करेंगे, and I see a lot of communication, financial security, and you're going to अपना intuition को बहुत ज़्यादा work करेंगे इस marriage में. As I told you, this marriage is not going to be easy because आप लोगों के differences बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके और आपके future spouse के बीच में. तो थोड़े टाइम का एक break या एक separation, I see a separation, little bit of differences in opinion and fights. But at the end of the reading, I see the Empress. तो guys, this is not a negative reading, but it tells you कि आपकी life और journey इतनी easy नहीं रहेगी marriage में, but इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर. इस चीज़ की वजह से आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने अबंडेंस पे फोकस करेंगे. तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली देखती हूँ. और आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ऐसी है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ब्लंट होंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली बोलते होंगे. और ये भी हो सकता है कि कई बार वो ऐसी कुछ हर्टफुल चीज़ आपको बोल दें जो वो मीन नहीं करते हैं, बिकॉज ये उनकी पर्सनालिटी है कि जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट. तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है कि आप बहुत सेंसिबल हैं और आप बहुत सोच समझ के बात करते हैं, पर आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो डरते नहीं हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखने से. तो उस चीज़ में आप लोगों का डिफरेंस और आर्ग्यूमेंट हो सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे विद द जजमेंट कार्ड एंड द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग द एम्प्रेस, आई सी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू फ्लरिश. एंड ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा या डिफरेंसेस ही रहेंगे. आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ पैशन एंड अबंडेंस एंड मनी इन दिस रिलेशनशिप. It's just that there's going to be differences of opinion and there's going to be a little bit of arguments. I'll be very honest, but I do see a lot of argument and differences in opinion, which happens in most of the marriage. But it's up to you कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं. As I told you, आप इस marriage से बहुत कुछ सीखेंगे. This marriage is going to make you very strong and your intuition power will grow with this marriage. And the only suggestion I have for you is कि आप ज़्यादा situation को what should I say, don't be too in a rush to give an opinion or judgment about your future spouse. अगर आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनिए, बिकॉज आपके स्पाउस मुझे ऐसे पर्सन नहीं लगता है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनेंगे. डेफिनेटली दे विल लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप भी समझने की कोशिश करें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें. अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से डेफिनेटली होगा, अगर आप भी ट्राई करें प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है. एंड henceforth I see a lot of abundance, lot of whatever it is, जो भी है, पर आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में भले ही डिफरेंसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाई हैं, बट वन थिंग आई वांट टू से दैट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लॉयल पर्सन है. वो आपको लेके बहुत लॉयल और प्रोटेक्टिव होंगे.
विद द फूल एनर्जी, द फूल कार्ड अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हमें एक सन दिखाई देता है और एक डॉग दिखाई देता है. तो दिस सिंपली सिग्निफाई दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम योर डार्कनेस, और आपको आपकी बुरी और सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकालेंगे. बट एज आई टोल्ड यू, एवरी मैरिज गोज थ्रू अप एंड डाउन. इट्स अप टू यू कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं और इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं. हो सकता है कि ये जो सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट्स आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में हो, वो उनकी फैमिली की वजह से हो या आपकी फैमिली की वजह से हो. तो आपको इस सिचुएशन में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. तो अगर आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे तो दिस मैरिज इज़ नॉट गोइंग टू सफ़र दैट मच. Overall, the energy is कि it is going to be a rebirth and it's going to make you strong and it's a very good energy. It's just that नेगेटिव सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर आप इस नेगेटिविटी को किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज़ अप टू यू. आई सी यू बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन इन दिस मैरिज, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस देंगे और आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का पूरा मौका देंगे, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालेंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे. तो ये इंसान की पॉजिटिव क्वालिटी है. हर इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी होती है. इट्स अप टू यू कि आप किस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा अपने माइंड में रखना चाहते हैं. तो आई डेफिनेटली सी दिस पर्सन बीइंग वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, हेल्पिंग यू फाइनेंशियली, बीइंग देयर फॉर यू इन ऑल अप्स एंड डाउन्स एंड कम्युनिकेटिंग देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. बट यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम एंड अंडरस्टैंड दैट मैरिज डजंट वर्क वन साइडेड. आप दोनों को ही अपनी तरफ से एफर्ट करने पड़ेंगे. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर रीडिंग. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड.